हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है और जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, क्योंकि हमारी जनता के कहने पर ड्रिप वेजिटा को लाया गया है। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर कर देना और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और ड्रिप वेजिटा के लिए सभी मिलकर वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ड्रिप वेजिटा से और वो काफी ऑसम, काफी कूल एंड खतरनाक नजर आता है। वेजिटा ड्रिप जैकेट से बात करता है। हे बडी, मैं तुम्हारा पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरा साथ देना। तभी ईमू स्माइल करके बोलता है, तुम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए सेयन, तो चलो ठीक है, अब तुम्हें भी मैं इसी के साथ मार डालता हूँ। ये सुनकर वेजिटा स्माइल करने लगता है और कहता है, अच्छा, मगर तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। तभी ईमू वेजिटा पर अपनी आंखों से एनर्जी हमला करता है, लेकिन वेजिटा बिजली की रफ्तार से उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर ईमू स्माइल करता है और कहता है, तुम तो काफी ज्यादा फास्ट निकले। वेजिटा कहता है, और तुम स्लो, बहुत स्लो। और क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो और तुम खुद को यहाँ का बॉस मानते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 5 एल्डर्स के मेंबर पहुँच जाते हैं और वो अपनी डार्क पावर वेजिटा को शो करते हैं। ये देखकर वेजिटा सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे लोग मुझे डरा देंगे। तभी वेजिटा अपनी ड्रिप एनर्जी का यूज करता है, जिससे वो डार्क पावर वाले लोग वहीं पर इरेज हो जाते हैं। ये देखकर ईमू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लोगों को मार डाला। तभी वेजिटा कहता है, मैं तो तुम्हें भी मारने वाला हूँ। ये सुनकर ईमू को गुस्सा आता है और वो वेजिटा पर अपनी टेल से अटैक कर लेता है, मगर वेजिटा को उस टेल से खरोच तक नहीं आती, क्योंकि वेजिटा पर ड्रिप जैकेट का गार्ड लगा हुआ होता है। ईमू कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पर वेजिटा कहता है, मुझे तुम जैसा शख्स कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। आज मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हें खत्म करूंगा। ईमू कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी ईमू अपनी पूरी एनर्जी वेजिटा पर मारने लगता है, मगर ड्रिप जैकेट ईमू की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगती है और उसी वक्त ईमू अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। वेजिटा अब ईमू की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ? तुमने हमला करना बंद क्यों कर दिया? चलो, मुझे भूख लग रही है, मुझे अपनी पावर दो। ईमू कहता है, लगता है कि ये पागल हो चुका है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई साइकोपाथ है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि लूफी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हे, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? ईमू लूफी की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर लूफी कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि इस वर्ल्ड में तुम वो शख्स हो जिसने सबको अपना गुलाम बना रखा है। वो तुम ही हो, और अब जब वक्त तुम्हारे मरने का हुआ तो तुम दबाकर भागने की तैयारी कर रहे हो। ईमू कहता है, मैं भाग कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और तब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वेजिटा कहता है, लेकिन तुम्हें मैंने जाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए तुम यहीं रहोगे। इसके बाद ईमू वहां से भाग जाता है, लेकिन ईमू घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाता है। ये देखकर ईमू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं वापस कैसे यहाँ आ गया? हे, तुम ये कैसी पावर का यूज कर रहे हो? वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे। ईमू कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी ईमू अपना भारी भरकम पांव वेजिटा पर रखने जाता है, मगर उसी वक्त वेजिटा अपना पंच सिर्फ सामने लाता है और उस पंच के ऑरा से ही ईमू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईमू अब घबरा जाता है और कहता है, ये क्या था? ये एनर्जी काफी खतरनाक थी। मैं इस वर्ल्ड में कभी भी किसी से नहीं डरा हूँ और आज पहली बार मुझे मौत का एहसास हुआ है। तभी लूफी कहता है, तुम्हारे बारे में मुझे शैंक्स ने बताया था कि तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया। तुमने धोखे से उनकी ताकत हासिल करी, वरना जॉय बॉय तुम्हें उसी दिन ही खत्म कर देता।
ईमू कहता है, मुझे मारोगे तो ये वर्ल्ड भी नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे मरते ही यहाँ पर मेरे शरीर से एक जोरदार ब्लास्ट होगा जिससे ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर लूफी शॉक हो जाता है और कहता है, वेजिटा अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ईमू स्माइल करने लगता है और कहता है, मेरी एक बुरी आदत है, जो चीज मुझे नहीं हासिल होती उस चीज को मैं दूसरे को भी हासिल नहीं करने देता हूँ, इसलिए मुझे जॉय बॉय और एम्बर लिली को भी खत्म करना पड़ा। तभी वेजिटा लूफी से कहता है, लूफी तुम टेंशन मत लो, ये मेरा तुमसे वादा है, ये शख्स तुम्हारे वर्ल्ड को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी वेजिटा ड्रिप एनर्जी चार्ज करता है और वो कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। तभी ईमू गुस्से में कहता है, मुझे क्या बेवकूफ समझा है, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा, मैं खुद ही जान ले लूंगा और इस वर्ल्ड को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी ईमू अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। ये देखकर लूफी चिल्लाता है, वेजिटा जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये हमारे वर्ल्ड को खत्म कर देगा। लेकिन वेजिटा ईमू को चुपचाप देख रहा होता है। तभी लूफी गुस्से में कहता है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं अपने वर्ल्ड को खुद ही बचाऊंगा। इसके बाद लूफी अपने गियर 5 में आ जाता है और वो ईमू की तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर लूफी वहां पर नहीं जा पाता। तभी वहां की जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और वन पीस के वर्ल्ड में भूकंप आने लगता है, जिससे वहां काफी ज्यादा तबाही हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि लूफी के दोस्त जोरो को, जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि लूफी ने किसी बड़े पायरेट से पंगा ले लिया है, लेकिन इतना पावरफुल कोई पायरेट कैसे हो सकता है कि वो पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दे। लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और शायद आज हमारे वर्ल्ड की किस्मत या तो अच्छी होगी या फिर और भी बुरी। तभी ईमू चिल्लाकर कहता है, अब मरो सबके सब। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना हाथ आगे करता है और कहता है, ड्रिप अब्जॉर्प्शन। और तभी ईमू की सारी पावर ड्रिप जैकेट में आ जाती है और अब ईमू भी पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। लूफी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या ब्लास्ट नहीं हुआ। तभी वेजिटा कहता है, इसके अंदर ब्लास्ट करने की जब ताकत ही नहीं रहेगी तो ये ब्लास्ट कैसे करेगा। हाँ, अब ये पूरा खाली हो चुका है। ईमू कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मेरी पावर इस तरह से नहीं ले सकते हो। वेजिटा कहता है, शायद तुम भूल गए कि तुम सिर्फ अपने वर्ल्ड में पावरफुल थे और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने हमारे ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में हाथ डाला, और अब ये तुम्हारी आखिरी सबसे बड़ी गलती होगी। तुमने मेरे दोस्त की फैमिली को मारा और उसे अपना स्लेव बनाना चाहा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तभी ईमू कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी पावर मुझे वापस दे दो। वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी सारी चाल पता है कि तुम अभी जो मरने की बात कर रहे थे, असल में वो एक नाटक था, क्योंकि तुम तो इमोर्टल थे, तुम वापस से आ जाते, इसलिए मैंने तुम्हारी इमोर्टैलिटी भी छीन ली है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लूफी कहता है, नहीं वेजिटा रुक जाओ, इसे मत मारो। वेजिटा पूछता है, क्यों? ये शख्स तुम्हारे वर्ल्ड का अंत करने वाला था, फिर तुम इसे बचाना क्यों चाहते हो? लूफी अब स्माइल करके बोलता है, कौन कह रहा है कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ, मैं तो इससे बदला लेना चाहता हूँ बस। अब जब इसके पास पावर ही नहीं है तो इसकी धुलाई करने में काफी मजा आएगा। वेजिटा कहता है, ठीक है, इसे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसके साथ जो भी कुछ करना है वो तुम कर सकते हो। ये सुनकर ईमू शॉक्ड हो जाता है और लूफी काफी खुश होता है। लूफी कहता है, गम गम स्पेशल धुलाई। इसके बाद वेजिटा गोकू को वहां से ले जाता है। अब इस तरह से वन पीस का चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है और अब ईमू का कहर वन पीस के वर्ल्ड से चला जाता है और लूफी वहां का महान पायरेट भी बन जाता है। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहां पर वेजिटा ने गोकू की फैमिली और उन सभी को वापस से जिंदा कर दिया होता है, जिन्हें ईमू ने खत्म किया था। और वेजिटा गोकू को ड्रिप पावर भी वापस लौटा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वेजिटा जमीन पर गिर जाता है और वो कहता है, इस जैकेट की पावर को मैंने कैसे हैंडल कर लिया ये मैं ही जानता हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर की मसल फट रही है, मगर अब सब ठीक हो गया है।